ग्रंथस्य मंगलाचरणं कुर्मः। शरदिन्दुसुन्दररुचिः चेतसि सा मे गिरां देवी अपरित्यतमः सन्ततमरतानखिलां प्रकाशयतु। रसानां वर्णनम् अत्र प्रचलति। नवरसाः सन्ति प्रायः। तेषु प्रथमरसस्य वर्णनम् इदानीम् अस्माभिर्क्रियते। कः अस्ति प्रथमरसः? शृङ्गाररसः। शृङ्गाररसस्य मूलतः कति भेदाः? द्वौ भेदौ। कति भेदाः? द्वौ भेदौ। कौचतौ विप्रलम्बशृङ्गारः सम्भोगशृङ्गारश्च। विप्रलम्बशृङ्गारस्य पुनः चत्वारः भेदाः सन्ति। के सन्ति? पूर्वरागः विप्रलम्भः, मानः विप्रलम्भः, प्रवासः विप्रलम्भः, करुणः विप्रलम्बश्च। एवं चत्वारः भेदाः विप्रलम्भस्य सन्ति। गतकक्षायां वयं पूर्वरागविप्रलम्भस्य लक्षणं पठितवन्तः। पूर्वरागः विप्रलम्भः कीदृशो भवति अथवा पूर्वरागविप्रलम्भस्य पुनः भेदान् अत्र आचार्यः वर्णयति। पूर्वराग नामक जो विप्रलम्भ है उसके 3 भेद होते हैं, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। कौन कौन से भेद हैं? नीली राग नामकः पूर्वरागः, कुसुम्भ राग नामकः पूर्वरागः, मंजिष्ठा राग नामकः पूर्वरागः इति। पृष्ठ संख्या 238 238 है ना। पूर्वरागस्य 3 भेदाः सन्ति इति अत्र आचार्यः वर्णयति। पश्यन्तु, एकवारम् उच्चारणं कुर्मः। नीली कुसुम्भं मंजिष्ठा पूर्वरागोऽपि च त्रिधा। नीली कुसुम्भं मंजिष्ठा पूर्वरागोऽपि च त्रिधा। पूर्वरागोऽपि त्रिधा। पूर्वराग भी 3 प्रकार का होता है ना। पूर्वराग किसे कहते हैं? अभीष्ट प्राप्तेः पूर्व यह रागः सः पूर्वरागः। अभीष्ट प्राप्ति से पहले जो राग है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वराग। यह पूर्वराग 3 प्रकार का होता है। नीली पूर्वरागः, कुसुम्भ पूर्वरागः अथवा कुसुम्भ राग नामकः पूर्वरागः, मंजिष्ठा राग नामकः पूर्वरागः इति। ये तीनों पुष्प हैं। नीली पुष्प है, कुसुम्भ भी पुष्प है और मंजिष्ठा भी पुष्प है। लेकिन इनके जो पुष्पों से कलर्स निकलते हैं और कलर जो कपड़ों पे लगते हैं उनके अलग अलग प्रभाव देखे जाते हैं। कुछ कलर ऐसा है जो उतर जाता है, कुछ कलर ऐसा है जो चमकीला होता है, कुछ कलर ऐसा होता है जो चमकीला तो नहीं होता है लेकिन बहुत गहरा होता है, जाता नहीं है। इस आधार पर जो नायक नायिका का पूर्व राग है वो भी ऐसा होता है। इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। कैसे? सबसे पहले नीली है ना, नीली राग को बताते हैं। नीली राग कैसा होता है ना। नील्या इव रागो यस्य
अर्थात नीली के समान जो राग होता है, नीली राग, नीली राग रक्ते वस्त्रे स रागः न अत्यर्थम शोभते, न तो ज़्यादा सुशोभित होता है और न ही पानी से वो जाता है। इस बात को बता रहे हैं। देखना कैसे सुंदर तरीके से एक नई बात आपको सीखने को मिलेगी। जो पूर्व राग होते हैं वो कैसे 3 प्रकार के होते हैं। नायक नायिका में जो प्रेम होता है मिलने से पहले वाला, वो 3 प्रकार का होता है। कैसे? न चाति शोभते यन्नापेति प्रेम मनोगतम, तन्नीलिरागमाख्यातं यथा श्रीराम सीतयोः, मनोगतं यत् प्रेम न च अतिशोभते न अपैति। मनोगतं यत् प्रेम, मन में उठने वाला जो प्रेम, न अतिशोभते, न तो अत्यधिक शोभा को प्राप्त होता है, न अपैति, और न ही एक दूसरे के प्रति जो मन में उठने वाला प्रेम है वो जाता है। ऐसा जो राग होता है उसको बोलते हैं नीली राग। क्या समझे? कैसा राग होता है? न च अतिशोभते, ज़्यादा शोभा को प्राप्त नहीं होता, ज़्यादा दिखावा नहीं। पहले तो कपड़े को समझे, ये कलर को समझे, ये कलर कैसा होता है। ज़्यादा तड़क भड़क वाला कलर नहीं होता। नीली कलर, जो नीली राग होता है वो ज़्यादा तड़क भड़क नहीं होता, सामान्य कलर होता है। न अपैति, और एक बार जब कपड़े पे लग जाता है तो वो जाता भी नहीं है, अर्थात अच्छा कलर होता है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जिसका कलर पानी में धोया और कलर उतर गया। नीली ऐसा नहीं है। कुछ ये नीली की विशेषता ये है कि ज़्यादा तड़क भड़क भी नहीं दिखेगा और पानी में जाने के बाद उसका कलर भी नहीं उतरेगा। इसी तरह न च अति शोभते, न तो ज़्यादा शोभा को प्राप्त होता है, न च अपैति, और न ही इसका कलर उतरता है। उसी प्रकार वो पूर्व राग जो नायक नायिका में न तो एकदम बढ़ चढ़ करके दिखावा को प्राप्त होगा, साइलेंटली प्रेम होता है, सादगी पूर्ण प्रेम होता है, जैसे राम और सीता का। कितना सुंदर उदाहरण दिया। राम और सीता का प्रेम सादगी पूर्ण, न अतिशोभते, एकदम ऐसा नहीं कि सब एक दूसरे को देखा नहीं तो मन नहीं लग रहा है और बस मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं ना, वो कुछ नहीं। बिल्कुल साइलेंटली उद्यान में जाते हैं, दूर से एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, बस ये अच्छा प्रेम। न च अतिशोभते, ज़्यादा शोभा को प्राप्त नहीं होता, और न अपैति, और ऐसा भी नहीं कि थोड़ी सी प्रतिकूलता मिलने के बाद छोड़ दिया उसको, है ना, अपने प्रेम से उसको बाहर कर दिया, अपनी लिस्ट से उसको बाहर कर दिया, ऐसा भी नहीं, है ना। क्या बोलते हैं उसको? ब्रेकअप जिसको बोलते हैं। हाँ, ब्रेकअप हो गया, कुछ छोटा मोटा तू में हो गई तो मैसेज करके बोल दिया ब्रेकअप हो गया, उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, ओहो, ऐसा भी नहीं। ऐसा प्रेम होता है नीली राग का। स्पष्ट हो गया? पूर्व राग की बात कर रहे हैं। अभी विप्रलंब है, विप्रलंब का पूर्व राग है। पूर्व राग में हमने नीली राग के समान पूर्व राग पढ़ा। इसकी विशेषता है न च अतिशोभते न अपेति, न तो ज़्यादा बहुत अतिशयता को प्राप्त होता है और न ही ये राग छोटी मोटी प्रतिकूलताओं पर चला जाता है, ऐसा भी नहीं। जैसे नीली राग की विशेषता होती है, कलर की विशेषता होती है कि वह ज़्यादा तड़क भड़क भी नहीं होता है और पानी में धोने के बाद वो कलर जाता भी नहीं, ऐसा दूसरी विशेषता है ना। तन नीली रागम आख्यातम, उसे हम नीली राग कहते हैं। कैसा है ये नीली राग, पूर्व राग? श्री राम सीतयोः यथा, जिस प्रकार से राम और सीता का जो प्रेम था वैसा। अग्रे कुसुम्भराग, कुसुम्भरागम तत्प्राहुर
यदपेति च शोभते। बोलिए। अब ये कुसुम्भ राग कैसा होता है तो बताते हैं, कुसुम्भ इव रागो यस्य, है ना, तत्कुसुम स कुसुम्भ रागः। कुसुम्भ पुष्प के समान जो राग होता है उसे हम कुसुम्भ राग कहते हैं। अथवा कुसुम्भेन रक्ते वस्त्रे क्षालने कृते सति सह रागः अपैति। क्या हो जाता है, कुसुम्भ राग जिस पर होता है ना, अगर उसको अच्छे से धो देते हैं तो वो कलर क्या होता है, चला जाता, उतर जाता, उसका कलर ही उतर जाता है। कुसुम्भ राग से रंगा हुआ कपड़ा जो है पानी में भिगोया, धोया, रोया, है ना, जैसे उसको पानी में डालोगे तो कलर उतर जाता है, लेकिन दिखता अच्छा है। कपड़े कलर आप दिखोगे तो एकदम पसंद आ जाएगा वो कपड़ा देखते ही, परंतु जैसे ही खरीद करके लाओगे घर पे, पानी में 1-2 बार भिगोगे, पूरा कलर उतर जाता है। क्यों भाई, कौन सा कलर था इस पर, कुसुम्भ राग था। उसी तरह यहाँ पर बताते हैं, कुसुम्भ रागम तत्प्राहु, कुसुम्भ राग उसको कहते हैं यद अपैति च शोभते, सुशोभित तो होता ही है, लेकिन साथ में अपैति, पानी लगते ही वह कलर उतर जाता है। उसी तरह नायक नायिका का वह प्रेम जो अतिशय को प्राप्त होता है, बहुत उत्कृष्टता को प्राप्त होता है, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हैं जैसे मान लो हो जन्मों जन्मों से इनका संबंध हो, और हल्का सा एक दिन शाम को मैसेज नहीं किया तो ऐसा झगड़ा हो गया कि दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल अलग कर दिया। ये कैसा राग था भाई, है ना, इसको कौन सा राग कहेंगे। एक बर्थडे पर अगर गिफ्ट नहीं मिला तो हो तमाशा मचा दिया। एक वैलेंटाइन कौन सा डे आता है वो, जो भी, उस दिन पर अगर पुष्प नहीं दिया, वो तुम कैसे हमारे प्रियतम हो, इस तरह से एक छोटा सा कारण मिलने पर वो पूर्व राग नष्ट हो जाता है। ऐसा जो राग होता है वो कौन सा होता है, कुसुम्भ राग। तीसरा राग मंजिष्ठा रागमाहुस्, बोलिए, मंजिष्ठा रागमाहुस्तत् यन्नापेत्यति शोभते। क्या हो गया, मंजिष्ठा राग कैसा होता है, यन्न अपेति, जो राग जाता भी नहीं है, और अतिशोभते, शोभा को भी प्राप्त है। मतलब दोनों में प्रेम बहुत होता है, और भी कोई छोटे मोटे बहानों से वो प्रेम टूटता भी नहीं है। ऐसा जो प्रेम होता है वो होता है मंजिष्ठा राग की तरह। समझ में आ गया। सबसे पहले वाला अच्छा या सबसे लास्ट वाला अच्छा? सबसे पहले वाले में शोभित भी था और नहीं जाने वाला भी था। लास्ट वाले में नहीं, सबसे पहले वाले में शोभित नहीं था लेकिन जाने वाला भी नहीं था, और लास्ट वाले में शोभित बहुत है और जाने वाला भी नहीं है ना। मालती माधव का उदाहरण दिया जाता है, जैसे मालती माधव, इन दोनों में बहुत राग था, खूब अनुराग था, और ऐसा अनुराग था कि बहुत सारी विपरीत स्थितियाँ बनने के बावजूद भी दोनों का एक दूसरे के प्रति राग समाप्त नहीं होता है। ऐसा जो पूर्व राग होता है, जो है ना एक दूसरे के प्रति बहुत होता है, अतिशयता को प्राप्त होता है, और कितनी भी प्रतिकूलता आए वो नष्ट भी नहीं होता है, ऐसा जो राग होता है वो मंजिष्ठा राग की तरह होता है। अगर आप इस फील्ड में आगे उतरोगे तो कौन सा राग करोगे? पहला कौन सा? नीली राग, दूसरा कुसुम्भ राग, और तीसरा मंजिष्ठा राग। कौन सा राग अच्छा है? मंजिष्ठा राग, या फिर नीली राग। नीली राग भी बहुत अच्छा है। ज़्यादा दिखावा नहीं करना, ज़्यादा स्टेटस पर नहीं लगाना। विवाह के पहले जो शूटिंग वूटिंग होती है ना, कौन सी बोलते हैं तुम लोग? प्री वेडिंग, हाँ, वो वाला भी ज़्यादा नहीं करना। ये सब प्री वेडिंग वगैरह अति शोभते वाला, अर्थात विवाह तो हुआ नहीं, उसके पहले आप अपने राग को बहुत दिखा रहे हो, ये सब नहीं करना।
प्रेम करो तो राम और सीता की तरह, जिसमें दिखावा नहीं हो लेकिन प्रेम गहरा हो, ये वाला राग सबसे अच्छा होता है। तीनों पूर्व राग हैं, आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं, पर भूल करके भी कुसुम्भ राग नहीं करना कि राग तो बहुत किया और छोटा मोटा कुछ कारण मिल गया तो दिया और उसको हटा दिया, ये चीज़ नहीं करना। एक बार ध्यान रखना, जीवन में अपना दिल जीवन में एक बार ही देना और किसी एक को देना, बस ये गांठ बांध करके रखना इस बात को। अपना प्रेम, अपना दिल, अपना हृदय देना ज़रूर किसी न किसी को, लेकिन हाँ देना ज़रूर, लेकिन एक बार देना, बार बार नहीं देना, और एक ही जगह देना, है ना। ऐसा नहीं कि तुम, है ना, जिस गली से निकल रहे हो उस गली में अपना दिल बांटते जा रहे हो, ये लो सब, जिस गांव में गए वहाँ अपना दिल देते जा रहे हो, है ना। जिस नगर में गए, अरे साहब दो आंखें मिली प्रेम हो गया, और ऐसा नहीं। जीवन में एक ही बार किसी से प्रेम करना, और ऐसा मजबूत प्रेम करना कि बस चाहे वो आपको पसंद करे ना करे, लेकिन आपका प्रेम हमेशा उसकी तरफ ऐसा ही होना चाहिए। ये है आपका सही प्रेम। तो यहाँ पूर्व राग की बात भी यही बताइए, नीली राग की तरह होना चाहिए, जो जाता नहीं है और ज़्यादा सुशोभित भी नहीं होता है। अस्तु, ये हमारी पूर्व राग की चर्चा पूरी होगी। अब हम मान विप्रलंब की चर्चा करते हैं फटाफट। आज ये श्रृंगार रस पूरा करना है, विप्रलंब के सभी भेद और संभोग श्रृंगार की बात पूरी अपने को करनी है। अस्तु चलामा। अथ मान, बोली। मानः कोपः सतुद्वेदा प्रणयेर्ष्या समुद्भवः। द्वयोः प्रणयमानः स्यात् प्रमोदे सुमहत्यपि। प्रेम्णः कुटिलगामित्वात् कोपो यः कारणं विना। विप्रलंब, किसकी बात चल रही है? विप्रलंब की। कौन सा विप्रलंब है? मान विप्रलंब। मान विप्रलंब किसे कहते हैं? एक शब्द में उत्तर है बस, कोपः मानः। क्या है? कोपः मानः, अर्थात क्रोध करने को मान विप्रलंब कहते हैं। समझ में आ गया? सतु द्वेधा, वो दो प्रकार का होता है। प्रणय समुद्भवः, ईर्ष्या समुद्भवः। अर्थात प्रणयमान बोल दो, प्रणयमानः, ईर्ष्यामानः। क्या समझ रहे हैं? मानः किसे कहते हैं? कोपः मानः, गुस्सा करने को मान कहते हैं। विप्रलंब जो होता है ना, विप्रलंब में एक दूसरे से दूरी हो जाना। वो एक दूसरे से दूरी किस कारण से होती है? कई बार मान से भी होती है। मान का मतलब एक दूसरे से गुस्सा हो गए, बस इससे भी दूरी बनती है। वो गुस्सा क्यों हुए, इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं, है ना। एक तो प्रणयमानः और दूसरा ईर्ष्यामानः। क्या होता है प्रणयमान ईर्ष्यामान? समझते हैं। द्वयोः प्रणयमानः स्यात् प्रमोदे सुमहत्यपि प्रेम्णः कुटिलगामित्वात् कोपो यः कारणं विना। सबसे पहला है प्रणयमान। प्रणयमान किसे कहते हैं? तो इसके लिए बताया है, नीचे से अर्थ लगाएंगे, कारणं विना प्रेम्णः कुटिलगामित्वात्। कारणं बिना, है ना, अर्थात गुस्सा करने का कोई कारण नहीं है ना। कारणं बिना, बिना किसी कारण के, प्रेम्णः कुटिलगामित्वात्, क्योंकि प्रेम की जो गति है ना वो थोड़ी कुटिल है ना। प्रेम्णः कुटिलगामित्वात्, प्रेम की जो गति है वो बड़ी कुटिल है। आज तो कोई नहीं समझ पाया है कि ये क्यों रूठा। कई बार होते हैं ना कि प्रियतमा प्रिय से पूछ रही है कि ये हार अच्छा लग रहा है, तो उसने मना कर दिया तो मुसीबत।
अच्छा लग रहा है तो मुसीबत, है ना, कई बार ऐसी स्थिति बनती है ना। तो ये एक दूसरे के प्रेम में होता है कि प्रेम की ऐसी स्थिति होती है कुटिलगामित्वात्, प्रेम्णः कुटिलगामित्वात्, प्रेम एक ऐसी दशा होती है ना, जो कुटिलता को, है ना, वक्र गति वाला होने से, अब आगे समझना, सुमहत्यपि प्रमोदे, अत्यधिक प्रमोद है, आनंद है, हर्ष है, फिर भी द्वयोः, नायक और नायिका, उन दोनों में यह कोपः, जो क्रोध होता है, स प्रणयमानः, उसे हम प्रणयमान कहते हैं। बताओ क्या बात बताए इसमें, कोई कारण बताए इसमें, किस कारण से दोनों में गुस्सा हुआ, साफ लेके बताया। कारणम विनापि, बिना कारण के दोनों लड़ते रहते हैं, बिना कारण के दोनों झगड़ते रहते हैं। कारणम विनापि, बिना किसी ही कारण के। गुरुजी ऐसा क्यों, वो दोनों ऐसा क्यों झगड़ रहे हैं, तो बता रहे प्रेम्णः कुटिलगामित्व, प्रेम की जो गति होती है वो कुटिल होती है। आज तक उसको कोई नहीं समझ पाया कि दोनों में क्यों झगड़ा हो रहा है, पर हो रहा है। आज तक ऐसे कोई फियोंसी नहीं है जिनमें आपस में झगड़ा हुआ ही नहीं हो। फियोंसी समझते हैं ना, फियोंसी का मतलब है विवाह से पूर्व जो प्रेमी और प्रियतमा होते हैं उनको फियोंसी बोलते हैं, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फियोंसी को मंगेतर, मंगेतर, राइट, बिल्कुल सही शब्द, मंगेतर, है ना। विवाह से पूर्व सगाई होने की स्थिति में जो एक दूसरे के होते हैं उनको मंगेतर बोलते हैं, बिल्कुल सही। तो कई बार विवाह के बाद तो झगड़े होते हैं, दुनिया जानती, लेकिन विवाह के पहले भी जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तब भी उनके झगड़े होते हैं। तो वो झगड़ा क्या है, कोपः, वो कोप क्या है, विप्रलंब का कारण है। वो कौन सा विप्रलंब है, मान विप्रलंब। कौन सा विप्रलंब है, मान, है ना। दोनों प्रेमिकाओं के बीच में न जाने किसी भी कारण से झगड़ा हो सकता है। मैंने बताया ना बहुत सारे कारण, उनमें से कोई भी कारण हो सकता है। बर्थडे विश नहीं किया, सुबह गुड मॉर्निंग क्यों नहीं किया, शाम को गुड नाइट करके क्यों नहीं सोए, और एक बार घर गए तो बात तो करना था, तुम वहाँ गए तो, ऐसे 50 कारण हो सकते हैं। और इसमें से कोई भी कारण, कोई भी ये कोई कारण नहीं है, परंतु फिर भी, है ना, उस नायिका का हक है उस पर, अथवा नायक का उस पर हक है। वो चाहता है कि ये मेरी है, इसलिए वो उस पर हक जताते हुए आपस में झगड़ते रहते हैं। बस इसी का नाम है प्रणयमानः मान। प्रणयमान अर्थात प्रणय में होने वाला गुस्सा। एक बार फिर से देखिए, कारणम विना, बिना किसी कारण के, क्योंकि प्रेम्णः कुटिलगामित्वात्, प्रेम की कुटिल गति होने से, सुमहत्यपि प्रमोदे, दोनों बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे घूमने गए हुए हैं, दोनों एक साथ हैं, गार्डन में बहुत सुंदर मौसम है, अच्छे से बैठे, पर फिर भी झगड़ बैठेंगे पता नहीं कोई बात लेकर के। तो सुमहत्यपि प्रमोदे, अत्यंत प्रमोद होने के बावजूद भी, द्वयोः, उन दोनों में, है ना, यह प्रणयमानः, अथवा यह कोपः, जो कोप होता है, सब प्रणयमानः, उसे बोलते हैं प्रणयमान। ठीक है, इसके उदाहरण वगैरह हैं जो सामान्य रूप से, उसमें आप आगे से देख लीजिएगा। दूसरा है ईर्ष्यामान। देखिए ईर्ष्यामान किसे कहते हैं, उच्चारण, पत्युरन्य प्रिया संगे दृष्टे थानुमिते श्रुते। ईर्ष्यामानो भवेत् स्त्रीणं तत्र त्वनुमिति स्त्रिधा। अब दूसरा मान माने दूसरा गुस्सा होने का कारण क्या है, ईर्ष्या, है ना। क्या नाम है इसका, ईर्ष्या मान। क्या लिखा है देखो, अर्थात पत्युः अन्य प्रिया संगे दृष्टे अनुमिते श्रुते, है ना। 3 कारण बताए, आगे भी बताएंगे। पत्युः अपने पति के अथवा अपने प्रियतमा के, अन्य प्रिया संगे, अन्य किसी प्रियतमा के संग उसने उसको देख लिया, दृष्टे देख लिया, तो क्या हो जाएगा, ईर्ष्यामान। ये इसके साथ क्यों खड़ा था, ये इसके साथ क्यों बात कर रहा था, है ना। क्या लिखा, अन्य प्रिया संगे दृष्टे
देखने पर, नहीं देखा तो अनुमिते, अनुमान कर लिया, या फिर तीसरा है श्रुते, सुन लिया, अरे पता है वो तो उसके साथ जा रहा था, वो तो उससे बात कर रहा था। श्रुते, तीनों बात आ गई इसमें, है ना। अपने प्रिय को अन्य किसी स्त्री के साथ दृष्टे, अनुमिते या श्रुते ऐसी स्थिति होने पर ईर्ष्यामानो भवेत् स्त्रीणाम, है ना। स्त्रीणाम तत्र ईर्ष्या यह प्रणय कोपः, स्त्रियों का जो वहाँ कोप माने गुस्सा होता है, उस गुस्से को बोलते हैं ईर्ष्यामान। समझ में आ गया, है ना। अब ये ईर्ष्यामान जो है वो 3 प्रकार का होता है ना। कौन सा? पत्युः अन्य प्रिया संगस्य अनुमिति ही त्रिधा, मतलब पति के अन्य प्रिया के साथ होने में जो अनुमान है वो अनुमान 3 प्रकार से हो सकता है। मतलब या तो अन्य स्त्री के साथ देख लेने पर, या अन्य स्त्री के साथ सुनने पर, या अन्य स्त्री के साथ अनुमान होने पर। तो जो अनुमान है वो भी 3 प्रकार से हो सकता है, वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे ज़रूर, है ना, अनुमान का मतलब अच्छा ऐसी बात है तो ज़रूर इसका कहीं न किसी के साथ चक्कर चल रहा है, ये जो बात आते हैं इसको अनुमान से कहते हैं। तो ये अनुमान क्या है? 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? देखो, उत्सव, है ना, उत्स्वप्नायित, बोलो, उत्स्वप्नायित भोगांक गोत्रस्खलन संभवा। उत्स्वप्नायित अर्थात उत्स्वप्नायित का मतलब क्या होता है? 3 प्रकार का अनुमान बता रहे, मतलब ये 3 चीज़ें होती हैं तो उसकी प्रियतमा समझ लेती है कि ये इसका किसी और प्रिया के साथ संगम है। वो 3 अनुमान क्या हैं? सबसे पहले उत्स्वप्नायित अर्थात स्वप्न में बड़बड़ाते हुए अपनी दूसरी प्रियतमा का नाम ले लेना और वो सोई हुई है पास में नायिका, तो बताओ गुस्सा आएगा कि नहीं? स्वाभाविक है। उत्स्वप्नायित पहला कारण। दूसरा भोगांक, भोगांक अर्थात भोग के लक्षण चेहरे पे, शरीर पर दिखना, इससे भी अनुमान लग जाता है कि अच्छा ये तुम कहीं से मिल करके आए हो, है ना, इतना बड़ा बाल तुम्हारे शर्ट पर क्या कर रहा है, या फिर तुम इस तरह से मतलब कुछ भी राग आदि को देख करके अनुमान लगाती है, इसको बोलते हैं भोगांक। और तीसरा, ये भी आप लोगों ने शास्त्र काव्यों में सुना होगा, गोत्रस्खलन। गोत्रस्खलन समझते हैं? अचानक अपनी पत्नी का नाम लेना हो, उसके स्थान पर व्यक्ति अपनी प्रियतमा का नाम ले ले तो उसको बोलते हैं गोत्रस्खलन। तो अगर ऐसा हो तो सोचो क्या हो, है ना। अगर किसी प्रियतम ने अपनी पत्नी का नाम लेने के बजाय गलती से अपनी प्रियतमा का नाम लिया तो कोपह तो होना स्वाभाविक है। तो ये जो कोप हुआ वो कौन सा हुआ? ईर्ष्यामान। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये ईर्ष्यामान जो है वो 3 प्रकार से, है ना। पत्युः अन्य प्रिया संगे दृष्टे, अन्य प्रिया संगे श्रुते, अन्य प्रिया संगे अनुमिते। अनुमान 3 प्रकार से हो सकता है। उत्स्वप्नायित अर्थात स्वप्न में ही उसने कदाचित प्रियतमा का नाम ले लिया हो। भोगांक शरीर पर कुछ भोग के चिन्ह देख लेने पर। गोत्रस्खलन संभवा और गोत्रस्खलन से उत्पन्न अर्थात अपनी पत्नी का नाम लेते लेते अचानक बीच में किसी अन्य स्त्री का नाम आ जाना, इसको बोलते हैं गोत्रस्खलन। इससे भी, है ना, अन्य प्रिया संग की अनुमान होता है। इस प्रकार से ये ईर्ष्यामान यहाँ हमने देखा। और भी बहुत सारी बातें इसमें बताई जाती हैं, परंतु एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, आपके लिए भी जीवन में अच्छी हो सकती है। क्या? प्रियतमा को कैसे मनाया जाए, है ना। तो उसके लिए 6 उपाय बताए हैं। देखिए श्लोक नंबर 201 में, बोलिए।
सामभेदोऽथ दानं च नत्युपेक्षेरसन्तरम्। तद्भंगाय पतिः कुर्यात् षडुपायानिति क्रमात्। पतिः मानभंगाय, है ना, मान भंग हो जाने पर, अभी हमने देखा ना मान विप्रलंभ, है ना, नायिका का मान भंग हो गया, नायिका कुपित हो गई, तो अब क्या उपाय है? तो ये 6 उपाय करना चाहिए पति को। तो क्या है? सबसे पहले साम। साम का मतलब है सांत्वना, समझाना चाहिए, शांति से समझाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो गुस्सा हो रही है तो तुम भी गुस्सा हो जाओ, तो दोनों गुस्से को पड़ोसी सुने और आगे इकट्ठे हो जाए कि क्या हो रहा सब। ऐसा नहीं, अगर वो गुस्सा हो रही है तो शांति से, वो आग बन रही है तो तुम क्या बन जाओ? हाँ, पानी, बर्फ बहुत ज़्यादा हो गया, पानी बन जाओ, है ना, शांति से। तो ऐसा नहीं कि वो आग बन रही हो तो तुम पेट्रोल बन जाओ, तो उसमें और डालो तो वो ऐसा जल बन जाओ, तो बहुत जल्दी शांत हो जाएगी। अर्थात शांति से समझाने की कोशिश करो। मान लीजिए मान हुआ, वो कुपित है आपकी प्रियतमा, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको साम से समझाएं। साम से मतलब शांति से, सांत्वना से उसको समझाने की कोशिश करें। एक। दूसरा, भेदोथ। भेद किसे कहते हैं? मानिनी नायिका के सखी के साथ स्वपक्ष स्थापनम, अर्थात सखी को बीच में लेकर के अपनी प्रियतमा को मनाने की कोशिश करना, क्योंकि नायिका और उसकी सखी बेस्ट फ्रेंड होती है। अब आप कोशिश करो कि उसकी सखी को अपने पक्ष पे ले लो, भेद इसको बोलते हैं, भेद, अर्थात उसको अपने पक्ष में ले लो और फिर कन्वेंस करने की, समझाने की कोशिश करो। ये दूसरा उपाय। तीसरा है ना दानम, है ना, तीसरा उपाय है दान। दानम व्याजेन भूषादे शादयो पतनम, है ना, अर्थात आपको कुछ न कुछ दे करके उसको समझा देना चाहिए। कुछ गिफ्ट देना चाहिए, कुछ आभूषण देना चाहिए, कुछ अच्छे सुंदर कपड़े दिला करके उसके मान को भंग किया जा सकता है। तो ये भी एक दान की बात है। और एक और उपाय बताया है, अगर इन सब से भी ना माने, है ना, कितने हो गए? साम, भेद, दान, और उसके बाद आता है चौथा उपाय नति। नति उपाय बताया है। नति का मतलब क्या होता है? नमस्कार करना। नमस्कार का मतलब है पैरों में पड़ना। हाँ, नमस्कार का मतलब आप काव्य पढ़े, अपन ने कई पद्य भी ऐसे पढ़े हैं कि नायिका ने, मतलब नायक मानभंगी, मानिनी नायिका के चरणों में नायक पड़ गया, नमस्कार कर रहा है, उसको मनाना है, पैरों में पड़ गया। और एक श्लोक तो साहित्य में ऐसा आता है कि नायिका ने दे झपट के एक लात मारी उसको। हाँ, तब भी नायक इतना उदार है कि वो फिर भी वो दुखी होता है। तो नायिका पूछती कि हाँ, मुझे पता था मेरी लात पड़ेगी तो तुम दुखी हो गई। तो नायक कहता है कि मैं तुम्हारी लात से दुखी नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे पैरों के लगने से मेरा शरीर रोमांचित हो गया, और रोमांचित होने से जो कांटे वो तुम्हारे पैरों में लग गए होंगे, इसलिए मैं दुखी हूँ। यह है साहित्य। समझ रहे है ना? तो इसको बोलते हैं साहित्य। तो ऐसा भी नति, ऐसा श्लोक आया है कि नायिका, वो नायक पैरों में पड़ा हुआ है, तो पैरों में देख करके नायिका ने सोचा अच्छा चांस है, तो लात से को लात मारी उसको। तो जैसे उसको लात मारी तो फिर उसको वो श्लोक बोला गया और उसमें नायक को दुखी बताया। तब नायक कहता है कि मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ कि तुम्हारा पाद प्रहार मुझ पर हुआ है, मैं इसलिए दुखी हूँ कि तुम्हारे पाद के स्पर्श से, तुम्हारे चरण के स्पर्श से मेरा शरीर रोमांचित हो गया और मेरे रोम से तुम्हें कहीं पैरों में चुभन न हो गई हो, इसलिए मेरा मन दुखी। तो ये प्रेम की पराकाष्ठा है, अपनी मानिनी नायिका को समझाने के तरीके। नति, एक नति भी बताया है। ति, उपेक्षा। अगर इन सब चीज़ों से भी ना माने तो फिर क्या करो आप? उपेक्षा करनी चाहिए, है ना। इग्नोराय नमः, है ना, इग्नोर करो। फिर बहुत कुछ कर लिया, बहुत समझा दिया, अब अगर नहीं माने तो फिर, है ना, ठीक है। तुम्हारा, कई लोगों का होता है गुस्सा, उनकी एक लिमिटेशंस होती है कि एक बार अगर वो गुस्सा होते हैं
तो जल्दी नहीं उनका गुस्सा खत्म होता है, उनका टाइम होता है। तो वो लगभग 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे एक लिमिटेशंस होती है, उनका गुस्सा तभी उतरता है। तो फिर नायक क्या करे, वो कितना भी उपाय कर ले वो गुस्सा खत्म नहीं होगा। तो फिर उसको क्या करना चाहिए, उपेक्षा। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ, गुस्सा उतर जाएगा तो फिर हो जाएगा, ऐसी उपेक्षा करनी चाहिए। या फिर एक और उपाय बताया है, रसांतरम, है ना। रसांतरम का मतलब क्या, माहौल चेंज कर दो, रस परिवर्तन कर दो, है ना। कोई हास्य की बात कर दो, कोई वीर की बात कर दो, कोई डरावनी बात करो। ये एक बार पता है ना, मान लीजिए रात का समय है और कोई भयंकर चीज़ बताओ तो वो डरेगी, तो अपने आप तुमसे आकर के गले मिल जाएगी। तो इस तरह का रसांतर, रस अन्य रस को बदलने से भी, है ना, अन्य रस में परिवर्तन करने से भी मानभंग होता है। देखिए 6 भेद कौन कौन से, एक बार बताओ मुझे। साम, भेद, दान, नति, उपेक्षा और रसांतर, ये 6 उपाय हैं, इससे मानभंग दूर किया जा सकता है। प्रवास, आइए प्रवास विप्रलंब को समझते हैं। प्रवासो भिन्न देशित्वं कार्याच्छापाच्च संभ्रमा, तत्रांगचेलमालिन्य मेकवेणीधरं शिरः, निश्वासोच्छ्वास रुदित भूमिपातादि जायते, प्रवास रूपम विप्रलंब श्रृंगारम अत्र लक्ष्यते आचार्य विश्वनाथ। प्रवास रूप विप्रलंब कैसा होता है, अभी कितने पढ़ लिए अपन ने, 2। पूर्वरागः विप्रलंबः, मानः विप्रलंबः, तृतीयः अस्ति प्रवासः विप्रलंबः। प्रवास विप्रलंब किसे कहते हैं, समझ रहे ना आप। सबसे पहला पूर्व राग, अभी राग से अभिष्ट प्राप्ति होने से पहले जो दोनों अलग अलग हैं वो पूर्व राग। मान में दोनों प्रेम के दौरान जो छोटी मोटी लड़ाई हो गई उससे दोनों अलग हो गए, ये विप्रलंब। अब तीसरा है प्रवास। प्रवास में क्या होता है, किसे कहते हैं प्रवास, कार्यात, कोई काम से, शापात, शाप लगने से, संभ्रमात और संभ्रम से, इन तीनों कारणों से भिन्न देशित्वम, नायक नायिकयोः भिन्न देशित्वम, एक यहाँ है तो एक वहाँ है, ऐसा जो स्थिति बन जाती है, इस विप्रलंब को क्या बोलते हैं, प्रवास विप्रलंब। भिन्न, एक शब्द में अगर उत्तर देना है तो क्या बोलेंगे, भिन्न देशित्वम प्रवास। अलग अलग देश माने अलग अलग स्थान पर होना, इसको बोलते हैं भिन्न भिन्न देशित्वम, अलग अलग स्थान पर होना। अब इसके कारण कई हो सकते हैं। कार्यात, सबसे पहला कारण कार्य, अर्थात कमाने के लिए व्यक्ति, पहले ज़माने में ऐसा होता था कि कमाने के लिए व्यक्ति जा रहा है बाहर, है ना, कई समुद्र पार जा रहा है, तो 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आता था वो। तो ऐसी स्थिति में दोनों का विप्रलंब, है ना, दोनों का वियोग होता था, इसको कार्यात। या फिर आजकल की दशा में देखें तो आज भी ऐसी स्थिति है, या फिर आजकल भी देखें तो नौकरी की वजह से एक वहाँ नौकरी कर रहा है तो वहाँ रहता है, एक वहाँ नौकरी कर रहा है तो वहाँ रहता है। बिजनेस की वजह से व्यक्ति को 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन बाहर रहना पड़ता है। तो ये सब कार्यात प्रवासः, कार्य की वजह से भिन्न देशित्वम होता है। दूसरा है शापात, शाप मिला है दोनों को, अभिशाप मिला है दूर रहने का, इसके वजह से भी प्रवासः, है ना। जैसे प्रसिद्ध उदाहरण हम सबको पता है मेघदूत। मेघदूत में कुबेर का शाप मिला था यक्ष को, तो यक्ष और यक्षिणी दोनों 1 साल के लिए भिन्न भिन्न स्थान पर रहे थे। और संभ्रमात, संभ्रमात का मतलब होता है त्वरा, त्वरायाश्च हेतोः, अर्थात त्वरा से, शीघ्रता से, है ना, शीघ्रता से, कोई ऐसा कोई कारण नहीं था, जल्दबाजी में कुछ ऐसे डिसीज़न ले लिए जाते हैं जिसकी वजह से दोनों को दूर रहना पड़ता है। तो ये कुछ कारण हैं, है ना, इन सभी कारणों से प्रवास विप्रलंब होता है। अब ऐसे प्रवास में, है ना, प्रवास स्थिति में क्या बनता है वो यहाँ पर बता रहे हैं। क्या स्थिति होती है प्रवास में, तो तत्र
अंग चेल मालिन्यम। प्रवास में नायिका की क्या दशा होती है वो बता रहे हैं। देखिए, तत्र अर्थात प्रवास में अंग चेल मालिन्यम, अंगानाम चेलस्य मालिन्यम, अंगानाम च अर्थात शरीर मलिन है, वस्त्र मलिन है, ऐसी दशा प्रवास में होती है। जब नायक प्रवास पर होता है तो नायिका की दशा कैसी होती है, नायिका कैसे रहती है, ये बताया जा रहा है। तो नायिका जो है वो है ना, अंग मालिन्यम, दूसरा क्या बोलते हैं, चेल मालिन्यम, बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहनेगी, और एक वेणी धर्म, एक चोटी धारण करेगी। ये सब आपको मिलेगा किसमें, जब मेघदूत पढ़ेंगे आप। मेघदूत में जब यक्ष मेघ को संदेश देता है और वो कहता है कि जब तुम अलकापुरी पहुंच जाओगे और मेरी प्रियतमा को देखोगे तो वो कैसी मिलेगी, है ना, पुराने कपड़े पहनी हुई होगी, है ना, उसके शरीर भी मलिनता को प्राप्त हुआ होगा, बाल बिखरे बिखरे होंगे, एकाध चोटी वाली, इस तरह की मेरी पत्नी तुमको मिलेगी, है ना। तो यही प्रवास में स्थिति बता रहे हैं। अंग चेल मालिन्यम एक वेणी धर्म शिरः, सिर कैसा होगा, एक वेणी, वेणी माने होता है चोटी, अर्थात बाल संस्कार रहित होंगे। अरे जिसका पति ही घर पे नहीं है उसको सज धज करके किसको दिखाना है, कहाँ जाना है। तो प्रवास में जब पति होता है तो नायिका इसी तरह से अपनी स्थिति बनाती है। और भी बता रहे हैं कि प्रवास में नायक की अथवा नायिका की क्या स्थिति बनती है। निश्वासोच्छ्वास रुदित भूमिपातादि जायते। प्रवास में क्या क्या होता है, निश्वास, है ना, अर्थात मुख से श्वास का निकलना निश्वास कहलाता है। उच्छ्वास अर्थात अंतर्मुखच्छ्वास, श्वास लेना, लंबी लंबी श्वासोच्छ्वास करना, ये। उसके बाद है रुदित, रोना, अकेले में रोते भी हैं कई बार, है ना, अपने प्रवास प्रियतम के या प्रियतमा के दूर होने पर रोना भी होता है। भूमिपातादि और भूमि पतन आदि भी देखा जाता है। भूमि पतन का मतलब है नीचे बैठे हैं तो नीचे बैठे हैं, गद्दे पे बैठे तो बैठे हैं तो बैठे हैं, है ना, इस तरह से समझना, भूमिपात आदि। तो ये सब प्रवास विप्रलंब की स्थिति यहाँ पर हमने देखी। और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय यहाँ पर पूरा हो गया है। बाकी बातें और भी हैं समझने की, वो हम अगली कक्षा में पूरी करेंगे। और ये विषय अगली कक्षा में होगा, फिर अपन हास्य रस का भी विषय वहाँ पर प्रारंभ करेंगे। अस्तु अद्य एतावदेव पठामः।